हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को पैसा मिला होगा। दोस्तों, जो मैंने लास्ट कॉल आप लोगों को दिया है, जिसके अंदर निफ्टी के मैंने बताया था आप लोगों को कि 650 जैसी ही ब्रीच होगा, जो कि मैंने परसों आप लोगों को बताया था। 650 ब्रीच होगा तो आपको सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज मतलब 790, 800, यानी कि इस तरीके से निफ्टी को 15,750 में, जब मैंने आपको बताया था कि 4-5 का लेवल अगर ब्रीच भी करेगा तो मार्केट को सेल ऑन राइज करना है। उसके बाद 790 मार्केट गया, फिर उसने नीचे 720 का लेवल दिखाया, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गया, ऊपर 700 830 तक भी गया मार्केट कल। उसके बाद दोबारा से नीचे गया और शाम होते होते तक भी उसने कोशिश पूरी की टारगेट देने की, पर वो टारगेट घूम फिर के आज ही हिट हुआ है। दोस्तों, ये कंफर्म था, जैसे मैंने बताया भी था, पक्के वाला टारगेट था, तो मार्केट को घूम करके आना ही पड़ा। मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो टारगेट होते हैं दोस्तों, 1 से लेके 2 दिन के अंदर, एक दिन फर्स्ट डे में ही मैक्सिमम चांसेस होता है कि टारगेट मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में टारगेट मिल जाता है, पर कुछ टेक्निकल्स ऐसे फिक्स होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे वो बहुत स्पोर्टिव एरिया था 720 के आसपास का, जिसकी वजह से उसको तोड़ने में दिक्कत आ रही थी, पर तोड़ना तो उसे था ही, क्योंकि टारगेट बन गया 700 का। अभी फिलहाल जो हमारा पक्के वाला टारगेट है वो 700 का हिट हो चुका है, और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 655 का वाला लेवल भी आएगा। सेकेंड बात दोस्तों, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी को बेचा होगा, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि 35,100 के नीचे जैसे ही जाएगा वो वीक हो जाएगा, और हम 700 समथिंग तक के, 34,700 समथिंग तक के लेवल्स देख चुके हैं। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, 2 तरीके से ट्रेड लिया जा सकता था। कॉल पुट के अंदर मैं मानता हूं कि अगर किसी ने कॉल में ट्रेड किया होगा तो उसे एक परेशानी जरूर आई होगी कि प्रीमियम उसका डाउन होता चला गया होगा। जिसने परसों शॉर्ट किया होगा उसे कल टारगेट नहीं मिला होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट का वेट कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। जिन लोगों को थोड़ी टेक्निकल की प्रॉब्लम नॉलेज है, उन लोगों ने 720 में बुक किया होगा उसे, और ऊपर फिर से सेल किया होगा। सेकंड जो मेन चीज थी दोस्तों, इसमें ट्रेड दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जो कि ऑप्शंस में ट्रेड लोग करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। जिन्होंने फ्यूचर में ट्रेड किया होगा उन्हें तो 100% प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, ये आपको पता है, क्योंकि टारगेट पक्का होता है। इसीलिए मैं हमेशा सेल ऑन राइज के लिए बोलता हूं। अगर मैं टारगेट 50 पॉइंट्स का दे रहा हूं तो 30 टू 40 पॉइंट्स का अगर जंप वहां से जब तक नहीं आएगा तब तक आप मत कीजिए उस ट्रेड को। बात समझ रहे हैं? तो उस कंडीशन के अंदर नीचे का गैप आपको बड़ा मिल जाता है। अगर प्रीमियम डीके होगा तो बहुत कम मुश्किल, मतलब कम चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम होता है कि टारगेट आने के लिए वो टाइम लगाता है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अटकाव देती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आने में टाइम लगाता है, पर ऐसा होता बहुत कम है। मोस्ट प्रोबेबली सेम डे या नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह टारगेट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका एक और सॉल्यूशन है। अगर आपको ये पता है कि 750 आना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो आप 800 की जो कॉल है उसको जिसने बेचा होगा, और उसके साथ में आप कॉल बेच करके और 16,000 की या 16,100 की कॉल, जो कि बहुत सस्ती होगी, वो आप बाय कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जो सिर्फ 2-3 रुपए की होगी, चाहे 16,200 की हो या 300 की हो, जो सिर्फ 2-3 रुपए की होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपका जो मार्जिन लगता है, जैसे हम कॉल को शॉर्ट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ता है, जो कि एक निफ्टी फ्यूचर का होता है। पर अगर आपने ऊपर की कॉल को खरीद लिया, 16,300 की कॉल को खरीद लिया, जो कि आपको मात्र 2 या 3 रुपए में मिल रही है, तो वो आपको मार्जिन जो है उसके अंदर
बहुत कम लगेगा। सिंपली मेरे ख्याल से 10 से 12,000 रुपये या 15,000 रुपये एक कॉल को शॉर्ट करने के लिए लग जाएगा। यानी कि आप कॉल तो शॉर्ट कर रहे हैं, पहले आप 16,300 की कॉल को बाय कर लीजिए और फिर 15,800 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तो आपको कोई बड़ा मतलब मार्जिन, जो फुल मार्जिन होता है, वो नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग शॉर्ट करते हैं। अगर मेरी कॉल शॉर्ट साइड के लिए है, अगर बाय साइड के लिए मैं बोलूं कभी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, पर पहले सेल साइड को क्लियर कर लेते हैं। अब होगा क्या, मार्केट अगर 750 नहीं आ रही है, अगर तुरंत 750 आ जाती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पर मार्केट अगर वहीं पे टाइम लगा रही है और मान लीजिए एग्जांपल के लिए 15,800 की जो कॉल आपने ली है, शॉर्ट की है, वो करीबन 80 रुपए 90 रुपए के आसपास शॉर्ट की है आपने, मान लीजिए परसों, तो आज उसका प्राइस कितना चल रहा होगा दोस्तों? सोचिए जरा। तो वो प्रीमियम जो है वो सारा आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए जो 16,300 की कॉल आपने बाय की है 3 रुपए में 4 रुपए में, उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आज से 2 रुपए आ जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर आपने 80 रुपए में किसी कॉल को 15,800 वाली कॉल को शॉर्ट किया है सिर्फ 80 रुपए में, मान लीजिए, ठीक है, तो आपको 40 रुपए उसमें मिल गए कम से कम, मेरे ख्याल से ज्यादा। आज एक्सपायरी है तो उस कंडीशन के अंदर आपको 50 रुपए तो अब तक आराम से मिल जाने चाहिए, जबकि मार्केट वहीं आसपास ही घूम रही है। वो 50 पॉइंट आपको मिल गए, तो 5 रुपए अगर आपने उसमें से डिडक्ट भी कर दिए, जो आपने कॉल शॉर्ट की बाय की हुई है ऊपर, उसका पैसा भी अगर आपने डिडक्ट कर दिया, फिर भी सारा खर्चा वर्चा निकाल के 40 रुपए आपकी जेब में आते ही आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्जिन की प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज के लिए वो बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट बाय करेंगे, तो पुट अभी भी वही रेट चल रहा होगा दोस्तों जब 800 के आसपास मार्केट चल रहा होगा, रियली बता रहा हूं, ठीक है ना, बाय करने का रेट। तो उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मार्केट टारगेट देने में टाइम लगाती है तो उसे बेनिफिट नहीं होता है, पर अगर टारगेट जल्दी दे देती है तो पुट लेने में फायदा है, पुट खरीदने में फायदा है। पर जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनको पता है कि टारगेट पक्का है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना ऊपर से कॉल को शॉर्ट कीजिए। अगर मार्केट उसी रेंज के अंदर 1 दिन या 2 दिन या 1.5 दिन रह भी गया ना, और आपका टारगेट नहीं आ रहा है, तो भी आपको 30-35 रुपए आराम से मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसका तरीका जो मैंने बताया, मैं सिर्फ सेल साइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेल करना है हमें, टारगेट हमारा नीचे की तरफ है। 750 जब चल रहा था, मैंने तब बोला था आप लोगों को कि सेल ऑन राइज करना है, तो 780 790 जैसे आया, आप लोग सेल कर देते। किसको? कॉल को। नीचे का टारगेट है हमारा, ये सेल साइड के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से मान लीजिए, मैं अभी आपको बोलता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि अभी चल रहा है 15,700 के आसपास। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि भाई यहां से मार्केट 750 जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आपको पुट को शॉर्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप कॉल खरीदेंगे और उसने 2 दिन 750 आने में लगा दिए, तो आपको प्राइस कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? पुट शॉर्ट कर देना है। अब पुट शॉर्ट करने से पहले आप पुट की बिड डालेंगे शॉर्ट करने की, और आपके अकाउंट में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज है, तो वो लेगा ही नहीं, वो दिखाएगा कि मार्जिन मेरे को कम से कम 1,60,000 चाहिए इस पुट को शॉर्ट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको? एक पुट नीचे की 15,300 की पुट, ठीक है ना, वो आपको खरीद लेनी है, ठीक है। वो आपको कितने की मिलेगी? जो भी 5-6 रुपए की दूर की पुट हो, 1 रुपए की हो, 50 पैसे की हो, दूर की होनी चाहिए, वो आप ले लीजिए सेम कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और आपको जिसमें अपना असली पैसा कमाना है, उस पुट को, यानी कि अभी मार्केट जैसी चल रही है 15,700, तो आप
750 की पुट ले लीजिए, ठीक है, तो आपको 15-16 हजार रुपए ही मार्जिन लगेगा। यकीन मानिए मेरी बात का। ये मेरी बात थोड़ी सी टिपिकल है पर बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेल करके हेजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट नीचे जाना है। अगर तुरंत टारगेट आएगा तो कॉल नीचे घुसेगी तेजी से, स्पीड है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना 50 पॉइंट का प्रॉफिट है वो पूरा मिल जाएगा लगभग कॉल शॉर्ट करने से। और मार्केट बाय चांस उसके बाद तुरंत मेरी मान लीजिए बाय की कॉल आ जाती है, मैं आपको बोलता हूं कि भाई सॉरी पुट साइड के लिए बता रहा हूं, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। कॉल अगर बेचेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। जो एटीएम एट द मनी जो बेचेंगे हम, जो बिल्कुल पास की है, मैं दोबारा से समझा देता हूं दोस्तों आप लोगों को। मान लीजिए मार्केट को यहां से नीचे जाना है, ठीक है, मान लीजिए 15,700 अभी चल रहा है और 650 से जाना है, तो आप क्या करेंगे, आज तो एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगले एक्सपायरी का नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, उसका कॉल जो है उसको शॉर्ट कर देंगे। कौन से वाला, आप कॉल देखेंगे 650, ठीक है, या 700, आप उसको देखेंगे, उसका प्राइस इससे बहुत ज्यादा होगा, 100 रुपीज के अराउंड या उससे भी ज्यादा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, पर इतना होगा, तो आपको वो कॉल शॉर्ट कर देनी है। ऊपर से 1600 की जो देखेंगे ना उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉल, वो बहुत माइनर रेट में चल रही होगी, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, नहीं चल रही होगी तो 16,100 की देखिए, वो आपको बाय कर लेनी है, ठीक है। तो आपने एक जो कॉल है वो शॉर्ट की है, जो एट द मनी है, यानी कि 700 के आसपास जो अभी मार्केट चल रहा है जहां पर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली जो है वो आपने बाय कर लेनी है, मतलब इंश्योरेंस भी हो जाएगा एक तरीके से। तो ये उससे आपको मार्जिन कम लगेगा दोस्तों, पूरा मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो 1,70,000 60,000 का निफ्टी पूरा खरीदने या बेचने के लिए मार्जिन लगता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। वो अगर आपने एक कॉल को सेल कर दिया और एक को बाय कर लिया तो वो 15,000, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ के 15,000 के अराउंड आपको मार्जिन लग जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? तो ये तो हो गया डाउन साइड का सोच रहे हैं। अगर नीचे मार्केट तुरंत जाता है, अभी 650 का जैसे हमारा टारगेट है, तो हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा। अगर तुरंत नहीं जाता है और मार्केट यहाँ 720, 700, ठीक है ना, 675 यहाँ पे ट्रेड करता रहता है 2 दिन तक। अब देखिए कल भी अगर हमारा बाई चांस मान के चलिए टारगेट नहीं आया, तो बीच में सैटरडे संडे है, उसके बाद उसका प्रीमियम बिल्कुल बहुत डाउन हो जाएगा, उस प्रीमियम को आप बेनिफिट मिलेगा। यानी कि इस सिस्टम से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट किस चीज का मिलने वाला है, प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलने वाला है, समझ गए। आपको अगर कोई चीज ये बता दी जाएगा भाई ये श्योर है, परसों वाला कॉल का देख लीजिए, मैंने 850 का टारगेट दिया था 3 दिन पहले की, जब 800 से नीचे 760 के आसपास आ गया था, मैंने कहा था बाय ऑन डिप्स, 760 तक आया था। जिसने भी 760 में बाय किया होगा निफ्टी को, 850 का टारगेट था, 844 अगले दिन हिट किया, फिर नीचे चला गया 780 तक, ठीक है ना। तो वो जो प्रीमियम डीके उसमें फिर दोबारा से ऊपर टारगेट तो दिया है ना उसने, जितना लेट टारगेट देगा हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर उतना बेनिफिट है, समझ रहे। तो इसमें क्या होता है कि पैसा खराब होने का चांस नहीं होता, ठीक है, ये चीज है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। हमारा पक्के वाला टारगेट हिट हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 655 वाला लेवल भी अभी आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर कि कॉल और पुट को किस तरीके से कम मार्जिन के लिए यूज करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट जरूर लिखेगा नीचे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा आप लोगों को लैपटॉप के ऊपर, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।